मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश में लगातार लिंचिंग जारी है। पालघर में घटना हुई, 2 साधुओं को मार दिया गया। अब आज खबर आई कि बुलंदशहर में 2 साधुओं को धारदार चाकू से और तलवार से मार दिया गया। लेकिन क्या अब सोचने की बात है, जिस तरीके से पालघर में जो लिंचिंग हुई थी, मीडिया ने जैसे डिबेट किया था, जैसे सरकार से सवाल पूछा था, तो क्या उसी तरीके से बुलंदशहर की घटना पर सवाल पूछी गई या उस तरीके से डिबेट किया गया? नहीं, सिर्फ पालघर में घटना हुई तो उसको एक सरकार के खिलाफ बताकर लगातार मीडिया में डिबेट चलता रहा। लेकिन बुलंदशहर की घटना हुई तो वहाँ पर मीडिया खामोश तमाशाई बना हुआ है, किसी से सवाल नहीं कर रहा है। लगातार उस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था उद्धव रिजाइन, लेकिन अभी ट्विटर पे कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है। भाजपा की आईटी सेल बिल्कुल खामोश है, खामोश बैठी हुई है। लगातार वो एक कोशिश कर रही थी कि इसको भी हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाए, किसी मुसलमान का नाम लाया जाए, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं ला सकी, जिसकी वजह से भाजपा आईटी सेल बिल्कुल खामोश है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार है, सवाल करें तो किससे करें? क्योंकि वहाँ पे उन्हीं के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए सवाल नहीं हो रहा है। गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश है, इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। अर्नब गोस्वामी को पुलिस ले गई पूछताछ की, 12 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद जो एंकर हैं, पत्रकार हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आज खामोश रह गए तो फिर कल हमारी बारी आ जाएगी। जब वही पत्रकार देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा था, हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहा था, तब ये पत्रकार खामोश थे। तब इन्हें नहीं लग रहा था कि देश को किस ओर ले जाया जा रहा है, तब इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन आज जब उसने ऐसी नफरत वाली बात की, पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई, तो आज के ये पत्रकार कह रहे हैं कि अगर आज खामोश रह गए तो कल किसी और की बारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के अस्पताल की हालत यह है कि आइसोलेशन वार्ड में कोई डॉक्टर और नर्स नहीं हैं। वहाँ के जो मरीज़ हैं, कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया और वीडियो वायरल करके ये बात बताई कि इस वार्ड में कोई भी डॉक्टर्स और नर्स नहीं हैं। जो मरीज़ हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक लड़की है जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स है ही नहीं। सारे मरीज़ रूम से निकलकर, आइसोलेशन वार्ड से निकलकर बाहर घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। हमारे भारत की तैयारी कितनी है? देखिए, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। ये आइसोलेशन रूम नंबर 2, विशाखा नाम की लड़की बहुत ही सीरियसली है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। ना यहाँ कोई स्टाफ है, ना डॉक्टर है, ना कोई भी है। देखो, हम ये सब पेशेंट हैं, सब घूम रहे हैं यहाँ पर। ये टेबल बैठी हुई है, खाली है, ये सारी टेबलें खाली हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। फिरोजाबाद, कौन सा है ये? फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद। ये हाल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद के। देखिए सर, आप सभी लोग देखें, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई डॉक्टर देखने वाला है, ना कोई भी। यहाँ लोग बाग अपने आप देख रहे हैं और ये सब परेशान है। ये लड़की अपनी आखिरी सांसें ले रही है, ये देखिए, ये परेशान है। इस लड़की का नाम है विशाखा, मगर इसको कोई कंपाउंडर, कोई डॉक्टर कहीं भी नहीं है। पूरे गेट खुले हैं, सब कुछ खुला हुआ है। यहाँ ये पेशेंट देखो, हम कोरोना पेशेंट हैं, पूरे अस्पताल में घूम रहे हैं, किसी भी एक भी कंपाउंडर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। सारे पेशेंट हैं, ये सब पेशेंट हैं। ये सब घूम रहे हैं अपने रूम से निकलकर, आइसोलेशन से बाहर निकलकर सब ढूंढ रहे हैं कि डॉक्टर मिले। डॉक्टर आलोक का फोन आ रहा है, आलोक का फोन आ रहा है। देखिए, ये मोबाइल रखा हुआ है, ये डॉक्टर आलोक, ये कॉल आ रहा है, मगर मोबाइल रखा है, यहाँ कोई भी नहीं है। देखिए, ये देखो, पूरा की पूरा ये हॉस्पिटल ऐसे डला हुआ, छोड़ के चले गए हैं जैसे कोरोना पेशेंट यहाँ पे घूमे, चाहे हम कहीं भी जाएं।
कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर देखने की। बताइए क्या करें यहाँ पर, कैसे पेशेंटों को देखा जाएगा जी? डॉक्टर जब नहीं देख रहे जी, मरने पे बैठे हुए हैं। बताइए कोई भी नहीं है यहाँ पर देखने के लिए। बताओ किससे कहें, किसको लगाएं फोन, किसको करें बात? प्लीज प्लीज जो भी इस वीडियो को देखे जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था करवाएं और यहाँ डॉक्टरों को भेजें, जो भी ये वीडियो देखे। फिरोजाबाद की वीडियो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हालत है। कोई डॉक्टर्स और कोई नर्स नहीं है, मरीज आइसोलेशन वार्ड से बाहर निकलकर घूम रहे हैं। तो कैसे हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं? लगातार मीडिया के जानिब से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कोरोना को तबलीगी जमात वालों ने फैलाया, लेकिन वही तबलीगी जमात आज अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। 200 जमातियों ने प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि हम अपना आखिरी खून देने तक तैयार हैं। सुल्तानपुर क्वारंटीन सेंटर ये सब लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। ये सब प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हैं। अच्छी बातों का बुरी बातों से रोकने के लिए तुम्हें दुनिया में ये सब प्लाज्मा डोनेट वाले हैं। सभी हजरात प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। तबलीगी जमात, निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग, निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग, सभी लोग ये अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं। हजरत निजामुद्दीन, लेकिन लगातार उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इन्होंने ही कोरोना फैलाया है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।